तो 5th क्लास में अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले वृत्त क्या होता है ये समझो। तो मान लो कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पे असंख्य बिंदु है। ये जो बिंदु है इससे जो है समान दूरी पे ऐसे असंख्य बिंदु जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर इन बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाए, ये जो असंख्य बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से ये वृत्त तैयार होता है। अभी जितना भी ये बिंदु होंगे ना, इससे जो वृत्त बना, इनकी दूरी यहाँ से समान होगी। तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से वृत्त तैयार होता है। तो इस तरह से वृत्त हम लोग साधारण भाषा में इसे गोला कहते हैं। ये जो होता है यहाँ पे सपोज जहाँ से हमने ये वृत्त बनाया, इसको बनाने के लिए हम लोग कंपास का उपयोग करते हैं, गोला प्रकार का उपयोग करते हैं। इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। सपोज इसका नाम लिख दिया P। अब ये जो वृत्त का केंद्र है P, यहाँ से वृत्त पे जो जितने भी बिंदु हैं, इनके बीच के रेखाखंड को कहते हैं त्रिज्या। सपोज एक मैंने यहाँ बिंदु लिया M, तो P और M को मिला देंगे तो PM जो हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का नाम क्या है यहाँ पे? PM। PM वृत्त की त्रिज्या है। अभी अगर इसी को इस तरफ ऐसे बढ़ा दिया जाएगा, तो ये जो केंद्र से होकर जाने वाले रेखाखंड है, तो देखो ये त्रिज्या आधा और ये त्रिज्या आधा, आधा आधा मिलके जो है कि ये पूरा जो है कि पूरा एक जो है कि रेखाखंड बन गया। सपोज इधर नाम लिख दिया N। तो ये हो गया व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया? MN। या वृत्त का व्यास हो गया। इसका मतलब हो गया ये जो त्रिज्या आधी थी, तो ये पूरा मिलके व्यास उसका दुगना हो गया। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। इसका मतलब त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। इसके बाद में वृत्त पर कहीं भी दो बिंदु हो, अगर उनको मिला दिया जाए तो बन जाता है जीवा। सपोज एक मैंने नाम लिख दिया LT। ये बिंदु L है, ये बिंदु T है। तो LT हो गया वृत्त का जीवा। तो एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हो ऐसे ही। फिर व्यास जो होता है, जो केंद्र से रेखाखंड जाता है, वो उसका व्यास होता है। तो NM देखो केंद्र से होके जा रहा है, इसे NM या MN, ये इसका व्यास है। जीवा क्या होती है? तो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु मिला दो तो उससे जीवा बनती है। जैसे ये दो बिंदु को मिला दिया तो MN जीवा बन गई, LT को मिला दिया तो LT जीवा बन गई। तो जो व्यास होता है वो जीवा भी होता है। जैसे MN है, ये व्यास भी है और जीवा भी है, लेकिन LT जीवा है, व्यास नहीं है। तो इस तरह से हमने केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पे यहाँ पर देखो 41 नंबर पेज पे आकृति दिया है, और इसको जो है कि हमें भरना है, त्रिज्या का नाम लिखना है। देखो ये जो बनाए गए यहाँ पे, तो वो देखो इसका केंद्र है। तो वो से जो भी रेखाखंड जाएगा, वो से ये वृत्त पे जो बिंदु है वो दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो O से S तक, तो OS इसकी त्रिज्या हो गई, OP इसकी त्रिज्या हो गई, OT इसकी त्रिज्या हो गई और OM उसकी त्रिज्या हो गई। तो इसके लिए इसमें 4 त्रिज्या है, वो मैंने लिखा OS, OP, OT और OM। तो वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। फिर व्यास, तो जो वृत्त के केंद्र से रेखाखंड जाएगा उसको व्यास कहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक केंद्र से O से होते हुए एक MT, ये रेखाखंड MT
और रेखाखंड PS। तो MT और PS जो है इसके व्यास हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि MT और PS व्यास में जीवा, तो जीवा जो वृत्त पर कोई दो बिंदुओं को मिलाएगा तो जीवा बन जाएगा। तो इसका मतलब PS भी मिल रहा है तो PS भी जीवा होगा, MT भी जीवा होगा और ये MN भी जीवा होगा। तो ये MN या NM लिख सकते हो, MT और PS। तो NM, MT, PS ये वृत्त के जीवाएँ हैं। तो जीवा में ये लिख देना है, व्यास में लिख देना है, त्रिज्या में लिख देना है। तो अभी प्रश्न संग्रह 28 जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो दिया है तुम्हारे किताब में पेज नंबर 42 पर, वृत्त खींचो और दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर लेकर जो है त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ त्रिज्या कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो पहले क्या करो, एक 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो। ऐसे 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। इसके बाद में एक गोला प्रकार का नोक जो है यहाँ रख लो, देखो इस तरफ रख दिया और जो है ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पूरा गोला प्रकार में ले लो। तो यहाँ रखा और 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो सबको दिखाई दे रहा होगा। 2 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बना दिया। ये पेंसिल से ही बनाना है। यहाँ पे इसका नाम कुछ रख दिया, सपोज वो नाम लिख दिया और इधर नाम समझो P लिख दिया। तो P जो है इसकी त्रिज्या हो गई, वो इसका केंद्र हो गया और ये लेकर जो है OP त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर लेकर ये जो वृत्त की रचना हो गई। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है। तो पहले क्या करो, एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो और जो है फिर उससे वृत्त बनाना है। तो पहले स्केल लेंगे और इसमें जो है 0 से 4 सेंटीमीटर तक का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब इसको गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर माप लो। एक ऐसे वृत्त बना दो। तो इस तरह से वृत्त बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का और इसकी त्रिज्या जो होगी, इसका नाम मैंने लिख दिया, ये सपोज लिखा और इधर B लिख दिया। तो ये भी इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बन गया। तो आगे जो तीसरा सवाल है उसमें 3 सेंटीमीटर लेना है। तो 3 सेंटीमीटर का पहले एक रेखाखंड खींच दिया। इसके बाद में चाहे इस तरफ रखो या इस तरफ, मैंने इधर सपोज रख दिया और यहाँ 3 सेंटीमीटर गोला प्रकार में नाप कर एक जो है वृत्त बना दिया इसे। तो 3 सेंटीमीटर लेकर वृत्त बना दिया यहाँ पे। तो ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त यस लिख दिया और इधर P। तो यस P जो है 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कैसा बनेगा, परीक्षा में इस तरह बनाने को आएगा वृत्त बनाने को, तो सभी लोग बना सकते हो, आता है ऐसा परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया है कि किसी भी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। तो एक मैंने ऐसे वृत्त बना दिया और इसमें एक व्यास, त्रिज्या और जीवा दर्शाओ। तो ये समझो वृत्त का केंद्र है, यहाँ से केंद्र लेकर कितना भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त ऐसे बना दोगे और उसके अंदर जो तुम्हें व्यास बताना है। तो इसके लेकर यहाँ से केंद्र से होकर लाइन खींचोगे, इसका व्यास होता है। समझो वो इसका केंद्र है और ये भी इसका व्यास है, तो ये भी इसका व्यास दर्शा देंगे। पेंसिल से आकृति बनाना है। ओ से एक ऐसे लाइन खींच दिया रेखाखंड, OT इसकी त्रिज्या हो जाएगी और जीवा दर्शाना। तो ये भी जीवा है, ऐसे भी एक जीवा बता सकते हो। समझो SP इसकी जीवा है। व्यास ये भी वृत्त की त्रिज्या OT और वृत्त की जीवा जो है वो SP है। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह 28 पूरा हुआ। आई होप सबको समझ आया होगा।